हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम न्यूमरोलॉजी की फ़ोन नंबर की वीडियो बनाने वाले हैं। इससे पहले मैं 1 2 3 की वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ठीक है। एंड वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। जोडिएक साइन की वीडियो भी मैंने बनाई है और वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, तो आप देख सकते हैं। तो अगर हम फ़ोन नंबर की बात करें तो फ़ोन नंबर उन लोगों के लिए आता है जिनका जन्मदिन 4 को आता हो किसी भी महीने में, 13, 22 एंड 31। इनको अगर आप प्लस करोगे ना 1 3 को, दैट इज़ कम 4, 22 इज़ ऑल्सो 4, 31 इज़ ऑल्सो 4। ऐसे लोग बहुत ही, इनमें अथॉरिटी होती है, पावर होती है, किंगशिप होता है। जैसे होता है ना, एक राजा है, राजा का एक अपना साम्राज्य है, अपने हिसाब से चीज़ें चलाना, ठीक है, रूल करने वाला। स्टेबिलिटी होती है, डिसिप्लिन होते हैं बहुत ज़्यादा लोग ये वाले, ठीक है। अभी तक जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए, हम अगर इतनी मेहनत से अगर वीडियो बनाते हैं और आपसे कुछ रेजोनेट होता है तो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलती होगी, क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से अच्छा करने का। बस एक लाइक चाहिए आपका और लाइक आपका छोटा सा प्यार, सब्सक्रिप्शन चाहिए, नथिंग एल्स। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस, ठीक है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहला पहला कार्ड हमारे पास सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर जो होता है दैट 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड करता है। 2 नंबर मून से गवर्न करता है, कहीं ना कहीं इमोशनल इम्बैलेंस को दिखाता है, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का भी है। तो चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा की स्थिति जो होती है ना, हर 2.5 दिन में बदलती रहती है। तो कभी हमारे जो विचार होते हैं हम बहुत कुछ ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, फिर हम खुश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो हमारे दिमाग में पूरे दिन भर में 60,000 व्यूज़ आते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ज़्यादातर नेगेटिव ही होते हैं, ठीक है, लाइक दैट। अगर हम बात करें तो आपका ध्यान जो है ना पास्ट में है। पास्ट में आपका ध्यान किसी भी चीज़ में हो सकता है। लव रिलेशनशिप में कोई धोखा हुआ है, किसी ने आपको अंडरस्टैंडिंग में आपसे प्रॉब्लम हुई है, वो आपको समझ नहीं पाया, मम्मी पापा के साथ नहीं बन रही थी, मियाँ बीवी के साथ कोई तकरार आपस में हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप पुरानी चीज़ों में जगल कर रहे हो, आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे। आप अगर उन चीज़ों में ही जगल करते रहोगे, उन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकलोगे, तो आप कैसे फ्यूचर में देखोगे, आप मुझे बताओ। फ्यूचर में देखने के लिए तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, पीछे जो गलतियाँ हुई वो नहीं होनी चाहिए। अभी मुझे आप में स्ट्रेंथ बहुत लग रही है, आपने कमर कस रखी है हर चीज़ के लिए कि भाई अब तो मैं ये कर दूंगा, अगर जॉब में नुकसान हुआ है तो मैं जॉब को अब मैं इस जॉब से, मतलब जो इस जॉब में गलतियाँ हुई है नेक्स्ट जॉब में नहीं होनी चाहिए। पास्ट आपका बट ऑब्वियस है थोड़ा सा अनस्टेबल रहा है, बट उन अगर जो भी आपको दुख मिले उन दुखों से बाहर निकल के फ्यूचर की तरफ देखिए, तो आपका जो प्रेजेंट होगा दैट इज़ वेरी स्टेबल। ओके, सेकंड हमारे पास जो कार्ड आया, द स्टार का कार्ड आया। द स्टार का माइनर अरकाना का कार्ड है और अच्छा कार्ड है, सॉरी मेजर अरकाना का कार्ड है और अच्छा कार्ड है। ये है 17 नंबर का कार्ड, जो कि 8 होता है। 8 भी हमको शनि को रिप्रेजेंट करता है, 8 नंबर। इस तरह के जो 8 स्टार्स होते हैं ना, ये आपने देखा होगा क्रिसमस में बेसिकली जो होते हैं ना, हम लगाते हैं स्टार, वो 8 स्टार वाला होता है। तो यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं अगर आप जॉब या बिज़नेस में थे तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो शायद इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैं ये कहूँगी कि आपको पर्सनल क्लियर और क्रिस्टल होके, चीज़ों को निष्पक्ष होके आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा अपना क्या किया था जो चीज़ों में इतनी प्रॉब्लम, जो कि आप अभी भी जगल कर रहे हो और पुराना सोच रहे हो। तो उसमें ये है कि आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, दोनों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। देखो, सिर्फ पर्सनल लाइफ अगर आप ग्रो कर रहे हो और पैसा ही पैसा कमा रहे हो तो उससे भी आप खुश नहीं हो सकते। एक टाइम बाद यू ऑल्सो फील कि यार मैंने सब कुछ कमा लिया, सब कुछ है, बट वो खुशियाँ नहीं है जो औरों के पास है, ठीक है। वही अगर सिर्फ पर्सनल लाइफ में खुशियाँ 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 हैं तो फिर वो ये है कि पैसा नहीं है। तो पैसा होना भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर सिर्फ दिन 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 चलता रहा और रात ना हो तो क्या हमारी लाइफ बैलेंस हो जाएगी? नहीं हो पाएगा। और सिर्फ रात ही रात हो तब भी हमारी लाइफ बैलेंस नहीं हो सकती। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो वही है, आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है और दोनों चीज़ों को आप बैलेंस कर भी पाओगे, ठीक है। जब आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करोगे तो आपकी लाइफ में है ना, आपको आपको डिवाइन भी ये कह रहा है कि बैलेंस करो, उसकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है और आपको चीज़ों में फिर आपको ग्रोथ दिखेगी, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे ऑफिस में हो, तो आपको ग्रोथ दिखेगी। आप हम जब क्या होता है कि हमारा ऑरा अगर पॉजिटिव होता है तो हमारे को पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करती है। तो आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। वंस यू आर हैप्पी इन योर पर्सनल लाइफ यू कैन अट्रैक्ट मोर पॉजिटिविटी, ठीक है। सेम वाइस एंड वर्सा विद योर बिजनेस एंड जॉब ऑल्सो। ओके, थर्ड कार्ड अगर हम निकालें तो हमारे पास आया 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड थोड़ा सा डेड कार्ड है, डेड इन द सेंस कि थोड़ा सा रफ है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि मतलब बंदे की सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि जो कार्ड्स आते हैं ये हम आपके लिए देख रहे हैं। तो जो इस रीडिंग को देखेगा वो उसकी एनर्जी कनेक्ट होगी और जो रीडिंग मैं बोलूँगी
ये एक्चुअली क्या होता है, देखो इतने करोड़ों लोग हैं, हर कोई रीडिंग नहीं देख सकता, हर कोई हमारी रीडिंग नहीं देखेगा या मेरी रीडिंग नहीं देखेगा, या मतलब जिसकी वो रीडिंग देखता है ना, वो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी उससे कनेक्ट होने लग जाती है। तभी मैं कह रही हूँ आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी रीडिंग मिलेगी, हमारी एनर्जी कनेक्ट होगी, तो हम ज़्यादा उस चीज़ में आगे बढ़ के मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस आपको दे पाएंगे। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो कहीं ना कहीं आपके बिज़नेस में लॉस हुआ है, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव हुए हैं, शायद कोई बड़ी शॉप थी या कोई बड़ा बिज़नेस था, उसको छोड़ के किसी छोटी शॉप में आ गया। आपको ऐसा लगता है यार दुनिया को अब कैसे मुंह दिखाऊं, मैं तो इतना अच्छा खासा था, और उसके फिर आपको शायद बीमारी में भी आपका बहुत पैसा खर्च हुआ है, और उस बीमारी की वजह से शायद आपके रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं आया। देखो मैंने यही बात बोले ना कि पास्ट में कोई प्रॉब्लम है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो रिलेशनशिप को, अब वही चीज़ यहाँ भी आ गई, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में और ऑफिस में आप बैलेंस नहीं कर पाए, तो एक तरह से सब कुछ ख़राब हो गया। ठीक है, आपको लगता है कि यार खुशियाँ तो हमारे पास है ही नहीं, अब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है, हम कैसे करेंगे, मतलब इतना हो गया है कि शायद हो सकता है आपने बैंक से लोन ले रखा हो, तो आप सोचते हो कि ये लोन कैसे चुकाया जाए, मतलब उनकी वजह से, मतलब कोई आपने नया बिज़नेस स्टार्ट करा तो लोन ले रखा है, या पुराने को बचाने के लिए कोई लोन ले रखा है, या यारी दोस्ती से कोई पैसा उधार लिया है, या कुछ भी, मतलब इस तरह से, मतलब कि आपको आप अपने पैसे से नहीं चल पा रहे हो, आपको अपनी जीवन निर्वाह करने के लिए भी दूसरों से मदद मांगनी पड़ रही है, यू आर दैट मच हेल्पलेस। ठीक है, तो हम इस कार्ड को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे सिचुएशन कब तक ठीक होती है, कैसे है, क्या है। ओके, तो हमारे पास देखिए फिर कार्ड आया 7 नंबर का कार्ड। 7 नंबर का कार्ड हमें कहता है यू आर इनटू इल्यूजन, आप इल्यूजन की दुनिया में जी रहे हो। ठीक है, आपको लगता है आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो डिवाइन आपको कह रहा है कि भाई प्रैक्टिकलिटी की दुनिया में आओ, सबको सब कुछ नहीं मिलता, प्रैक्टिकल दुनिया में आओ, उसको फिर अचीव करने की सोचो। आप सोचोगे ये भी हो जाए लाइफ में, हम टाटा बिल्ला बन जाए, कल मैं मकान आ जाए मेरे पास, गहने जेवरात आ जाएं, ठीक है, और मतलब राज्य आ जाए, सुंदरता आ जाए, हीरे मोती आ जाए, मेरा अपना गुड बिजनेस हो जाए, मेरी लाइफ अच्छी रहे, ठीक है, मेरे कोई दुश्मन ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, दैट इज़ वॉन्ट बी पॉसिबल एट ऑल। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल होकर सोचिए और फिर डिसीजन लीजिए। अब हम थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो कार्ड आया दैट इज़ पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स हमें कहता है कि कप्स का 11 नंबर का कार्ड है, तो पेज ऑफ कप्स हमें कहता है अगेन, पेज ऑफ कप्स मतलब 11 नंबर का कार्ड, 11 मीन्स 2, तो ये कहता है कहीं ना कहीं आप इमोशंस में स्टक हो, यू आर स्टिल स्टक इन इमोशंस, हम इमोशंस में स्टक हो, आप वहीं पे हो, तो उन्हीं चीज़ों को देख रहे हो। तो इमोशन में, इमोशन को बैलेंस करना है, बताया था ना आप, इमोशंस को बैलेंस करना है, उसी के ज़्यादा स्टक होंगे तो रिलेशनशिप सब ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो या तो फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है आपकी जॉब में, या कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में आपने सब कुछ गवा दिया, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, स्ट्रेंथ बहुत है आप में, बट आपका अभी फोकस वहीं है, तो वहाँ आपका फोकस आपको थोड़ा सा हटाना है, और नज़रिया कहते हैं ना ब्रॉड करो। ठीक है, ब्रॉड करो और प्रैक्टिकल करो, हमेशा बड़े उसमें देखो और प्रैक्टिकल रखो। एक कार्ड हम और निकालेंगे। सो हमारे पास देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 3 नंबर ऑल्सो जुपिटर का नंबर, एक्सपेंशन का नंबर है, तो वो कह रहे हैं कि आपको किसी अपने से बड़े, अगर जॉब में हो तो अपने से किसी सीनियर की राय लेने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, राय लेने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अगर लव रिलेशनशिप में कुछ है प्रॉब्लम, तो मतलब किसी ऐसे सीनियर, ऐसे बंदे की, मतलब जो कहते हैं ना, जो एक्सपीरियंस बंदा हो, उससे आप राय लो। ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं है, आसपास में कोई मंदिरों में कंस्ट्रक्शन हो रही हो आपके, है ना, आसपास के कोई मंदिर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, थोड़ा वहाँ पे आप मदद कर सकते हैं, लाइक कोई सामान दे सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई सामान दे सकते हैं, वहाँ पे आप विज़िट करके आओ, एक बार भगवान को मिलकर आओ। अगर कोई आसपास कंस्ट्रक्शन चल रही है, या आप कभी ऑफिस जाते हो कहीं किसी एरिया में, अगर आपने कुछ इस तरह से देखा हो, ठीक है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी हो, बीट एनीथिंग, तो वो सब चलेगा, वहाँ आप जाके एक बार विज़िट करके आइए। इसके बाद हम एक कार्ड और निकालते हैं, एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। एस ऑफ सॉर्ड ये कहता है कि उसके बाद आप गलत और सही दोनों में न्याय कर पाएंगे, और फिर जीत आपकी होगी। तो वही है, बैलेंसिंग का कार्ड है, सही गलत देखना है, इमेजिनेशन पे नहीं चलना है, ठीक है, प्रैक्टिकल में चलना है, अपने विजन को ब्रॉड करना है, हॉराइजन अपना ब्रॉड कीजिए, तो फिर जीत आपकी होगी, फिर सब कुछ आपको मिलेगा।
और ये आपको डिवाइन दे रहा है, ठीक है, डिवाइन दे रहा है। तो मंदिर मस्जिद या किसी गुरु को मानते हैं तो उनकी शरण में जाएं, उनसे कुछ पूछें। वो अगर आप मानते हैं और कहीं बहुत दिनों से आपने विज़िट नहीं किया तो एक बार जाके उनसे उनका आशीर्वाद लेके आइए, उनसे गाइडेंस लीजिए, तो हो सकता है चीज़ें और बेटरमेंट की तरफ जाएँ। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। अब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी मेरी जो मैंने न्यूमरोलॉजी की वीडियो डाली है उनकी और ज़ोडिएक साइन की भी। सो आप प्लीज़ देखिए ताकि आपको कोई गाइडेंस मिल सके। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।